राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को पंचरात्रि व्रत की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कार्तिक के अंतिम 5 दिन होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है माघ मास के अंतिम 5 दिन होते हैं, वैसे ही ये अधिक मास चल रहा है। इसकी जो 5 रात्रि होती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रात्रि बोली जाती है, मतलब आवश्यक रात्रि है, बहुत इंपॉर्टेंट रात्रि इनको बोला जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो भी इन पंचरात्रि का व्रत करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अधिक मास सभी मासों में सबसे श्रेष्ठ बोला जाता है। इस मास का इतना महत्व है, इतना महत्व है, इतना महत्व है कि भगवान ने स्वयं बोला है कि अधिक मास को मैं अपना सबसे प्रिय नाम पुरुषोत्तम दे रहा हूँ। तो अधिक मास के पुरुषोत्तम मास बोला जाता है। अगर आप वृंदावन गए होगे ना इस महीने में, आप लोगों ने देखा होगा कि श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर पैर रखने की जगह नहीं है। इतने लोग परिक्रमा कर रहे हैं, इतने लोग परिक्रमा कर रहे हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और अब केवल और केवल अधिक मास के अंतिम के 5 दिन बचे हैं, जो कि परमा एकादशी से प्रारंभ होकर अमावस्या तक रहने वाले हैं ये। और इनकी जो 5 रात्रि है, ये जो 5 रात्रि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रात्रि होती है। इसको पंचरात्रि व्रत बोला जाता है। अब पहली बात तो, इन 5 दिनों में अगर आपने अधिक मास में कुछ नहीं किया तो कुछ ना कुछ आपको अवश्य करना चाहिए। जैसे कि इन 5 दिनों में आपने स्नान कर लिया, 33 गिलास जल का दान कर दिया, मालपुए का दान कर दिया। अब बात केवल दान की ही नहीं है, दान में आप कुछ भी कर सकते हो। केवल लहसुन प्याज का दान नहीं करना, बाकी दान में आप कुछ भी कर सकते हो। इन 5 दिनों में आप जो भी पूजा अर्चना वंदना करते हो वो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम बोली जाती है। दिनों में की गई पूजा अर्चना वंदना का बड़ा ही विशेष महत्व बोला जाता है। इसमें आपको ना परमा एकादशी से व्रत का संकल्प लेना होता है कि मैं व्रत रख रहा हूँ। अच्छा, इसमें व्रत का भी बड़ा विशेष, एकादशी का तो आप लोग व्रत रखोगे रखोगे, साथ में नक्त व्रत भी इस समय पे रखा जाता है। अच्छा, नक्त व्रत क्या होता है? नक्त व्रत होता है कि आप लोगों को बहुत विशेष तौर पे, नक्त व्रत वो होता है कि आप लोगों को विशेष और विशेष तौर पर सूर्यास्त होने के 1.5 घंटे बाद भोजन कर लेना है, उसको नक्त व्रत बोलते हैं। उसमें सब कुछ खा सकते हैं, एक्स वाई जेड सब कुछ आप लोग खा सकते हैं। दाल हो गया, चावल हो गई, रोटी हो गया, सब्जी हो गई, लेकिन ये सब चीज़ें बिना लहसुन प्याज की होनी चाहिए। हाँ, एकादशी वाले दिन चावल का त्याग कीजिएगा, बाकी एक समय भोजन का जो प्रावधान होता है उसको नक्त व्रत बोलते हैं। तो आप इन 5 दिनों में नक्त व्रत का भी संकल्प ले सकते हो। सुबह आप दूध पी सकते हो, दही पी सकते हो, फ्रूट्स इत्यादि खा सकते हो, और शाम को नक्त व्रत का संकल्प ले सकते हो। इन 5 दिनों में आपको क्या करना है? परमा एकादशी से लेकर अमावस्या तक नक्त व्रत का संकल्प लेना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। अच्छा, किसी किसी चीज़ों का और विशेष ध्यान देना है। नंबर 1, एकादशी से लेकर और अमावस्या तक दीपदान का बड़ा विशेष महत्व रखिएगा। इसमें से एक संकल्प लीजिएगा दीपदान का, कि भैया मैं एवरीडे या तो इन 5 दिनों में मिलाकर 33 दिए जला दूंगी, या फिर मैं रोज 33 दिए जला दूंगी, रोज एवरीडे 33 दिए। ठीक है, इसमें से 2 दिए घर के मुख्य द्वार पर, 1 दिया तुलसी माता पर, और आपके घर पर जो भी देव वृक्ष हैं उसमें आपको 1 दिया जलाना है। और बाकी दिए जैसे कि पीने का वहाँ पे पानी है वहाँ पे जला सकते हैं, ठीक है ना। आकाश दीप दान कर सकते हैं, या फिर मंदिर के सामने भी जला सकते हैं। 33 दिए का दीप दान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन 5 दिनों में 33 मालपुए का दान महाराज अवश्य कीजिएगा। वैसे ही मालपुए दान की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है, लेकिन इस 33 दिनों में, मतलब जो ये 5 दिन हैं, इसमें 33 मालपुए का दान आपका लक, आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो 33 मालपुए का दान आप लोगों को अवश्य और अवश्य करना है इन 5 दिनों में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। आपको और भी ध्यान रखना है, ये जो 5 दिन है
इसमें आप कुछ भी कर्म करते हो तो उसका 33 गुना फल आपको मिलने वाला है। जैसे कि सुबह उठकर पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए, या फिर सप्त नदियों में डालकर सप्त नदियों का जल डाल के स्नान कीजिए, या फिर किसी भी नदी का जल डाल के स्नान कीजिए। आपको अगर सप्त नदियों का जल चाहिए तो आप हमें बताइए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको 7 नदियों का जल जो है वो उपलब्ध कराऊंगी। आज के 5 दिन आप शालिग्राम जी को, अच्छा, कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान शालिग्राम जी बोले जाते हैं। इन 5 के 5 दिनों में आप शालिग्राम जी को दूध से स्नान जरूर कराइए। अगर शालिग्राम जी नहीं है तो लड्डू गोपाल से स्नान करें, मतलब लड्डू गोपाल की पूजा से 100 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति शालिग्राम जी की पूजा से मिलती है, क्योंकि वो कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान बोले जाते हैं। तो शालिग्राम जी की पूजा अर्चना वंदना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और शालिग्राम जी की पूजा अर्चना वंदना बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी कुंडली, आप लोगों के हिसाब से। तो शालिग्राम जी को दूध से स्नान कीजिए। इन 5 दिनों में तुलसी माता की डेली परिक्रमा करनी है। इन 5 दिनों में तुलसी माता की एवरी डे परिक्रमा कीजिए, कम से कम 7 परिक्रमा या 5 परिक्रमा एवरी डे तुलसी माता की करनी ही करनी है इन 5 दिनों में। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। इन 5 दिनों में आप लोगों को तुलसी जी के ऊपर जल जरूर समर्पित करना है, ठीक है ना। द्वादशी को छोड़ दीजिए, कहते हैं द्वादशी पे तुलसी में जल समर्पित करना, तुलसी पर दीपदान करना है, तुलसी दान करनी है, बहुत बड़ी मेहनत। नक्त व्रत कीजिए, या तो फिर फलाहारी भोजन कीजिए, या फिर अगर आप में सामर्थ्य है तो आप जल पी के या दूध पी के भी भोजन रह सकते हैं। तो व्रत इन 5 दिनों में अवश्य कीजिए। इन 5 दिनों में सबसे सर्वोत्तम दान मालपुए का है। बाकी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हो, लेकिन मालपुए का दान सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है। बाकी आपकी जो भी श्रद्धा हो वो अवश्य कीजिए। ये 5 दिन 11 तारीख से प्रारंभ होंगे आप लोगों के। 11 तारीख को प्रथम दिन होएगा, फिर 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को। तो ये 5 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूजा अर्चना वंदना करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। कहते हैं इन 5 दिनों में पूजा अर्चना वंदना करके आप लोगों को पूरे अधिक मास की पूजा अर्चना वंदना करने का फल प्राप्त हो जाता है। याद रखिए, ये 5 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको व्यर्थ नहीं गंवाने। कुछ नियम बता रही हूँ, उनमें से कुछ नियमों का पालन अवश्य करना है। पहला नियम, आप लोगों को गंगा जल या सप्त नदियों में डाल के स्नान करना है। दूसरा नियम, भगवान विष्णु के जितने भी नामों का सिमरन कर सकते हैं, भगवान विष्णु के नामों का सिमरन कीजिए। तीसरा नियम, आप लोगों को विशेष तौर पर दीपक दान करने हैं। 33 दीपक दान अवश्य करना है। कोई ना कोई एक व्रत का आप लोग अवश्य संकल्प ले लीजिएगा। ये सारे नियमों में से कोई ना कोई नियम अवश्य लीजिएगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और
विभिन्न विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर 1300 रुपए तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्री धाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।